हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो है आपका मैथ्स का सेकंड वीडियो है, यानी कि आज आपका जो है सेकंड क्लास है। और कल हमने जो है परसेंटेज पढ़ा था, तो आज भी हम क्या करेंगे, परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और इस एग्जाम में नहीं, परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम को अगर दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको देखिएगा एंड तक। चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने दूसरे की तुलना में 10 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 75% थे, तो उनके द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे। एक परीक्षा में एक छात्र ने दूसरे की तुलना में 10 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि कोई दो छात्र हैं, एक ए छात्र है और दूसरा बी छात्र है। तो एक छात्र ने क्या किया है, इसने अगर x अंक प्राप्त किए हैं तो इसने x प्लस 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। ठीक है, उसने कहा है और उसके अंक उनके अंकों के योग का 75% थे। किसके अंक थे? जिस लड़के ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि जो x प्लस 10 है उसके अंक किसके बराबर है? उन दोनों के अंकों के योग के बराबर है। किसके योग के बराबर है? अंकों के योग के बराबर है। ठीक है, और उसने कहा है उनके अंकों के योग का भी कितना, 75% है। कितना है? 75%, मतलब होता है 75/100। ठीक है, ये थोड़ा सा कट गया होगा इधर, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये 75/100 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 75/100 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं काट लूंगा, 25 या 75, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो 4 की इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4x प्लस 4 ढाई होते हैं आपके 40, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 10, यानी कि 2 3 जा 6x हो जाएगा। एंड 10 3 जा कितना हो जाएगा? 10 3 जा हो जाएगा आपका 30। ओके, तो अब क्या करेंगे आप देखो, ये आपका है 40, 30 को इधर ले जाइएगा और 4 को इधर ले आइएगा। ठीक है, तो 40 में से 30 गए, आपके बचेंगे 10, और 6x में से गए 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। ठीक है, अब उसने पूछा था कि उनके द्वारा प्राप्त अंक बताने हैं। अगर देखो इसके 5 है तो इसके कितने होंगे? इसके नंबर हो जाएंगे आपके 15। ये चीज़ उसने पूछी थी। ठीक है, अगर आप x मान के करेंगे इस क्वेश्चन को तो बड़े इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको यही प्रीफर करूंगा कि आप इसको x मान के ही करें, ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियरली समझ में आ जाए। बाकी आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। क्या करता है? एक व्यक्ति है कोई, वो अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा? देखिएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जब भी खर्चा, आमदनी और सेविंग की बात आती है तो आपको क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से करना है। ठीक है, कैसे करना है देखो ध्यान से। 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। मान के चलो 10 रुपये हैं आपके पास, तो वो आपकी इनकम है। आप क्या करते हैं, 2 रुपये का समोसा खा लेते हैं, तो वो आपकी क्या है, एक्सपेंडिचर है, यानी कि खर्चा है आपका। 2 रुपये का खर्चा है, तो आप सेविंग कितनी करते हैं? सेविंग अभी आप 8 रुपये की कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सेविंग और खर्चे को ऐड कर दोगे तो आपकी इनकम आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इनकम आ जाएगी। तो आपको ये सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिएगा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसने कहा है एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। देखो परसेंटेज में मैंने कहा था आपको हर कोई चीज़ कितनी होती है, पूरे आपकी होती है 100%। ठीक है, तो अगर वो 60% खर्च करता है, इनकम उसकी है 100 और वो खर्च कर रहा है आपकी 60, कितनी कर रहा है खर्च, तो बचा कितनी रहा है? वो 40 बचा रहा है। कितनी बचा रहा है? वो 40 बचा रहा है। कितनी बचा रहा है? 40। ठीक है,
इसने कहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, अगर आय में 20% की वृद्धि हो गई तो उसकी अब आय कितनी हो गई होगी, 120 हो गई होगी। ठीक है। इसने कहा है उसके खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाती है। कितनी की वृद्धि हो जाती है, 10% की। देखो इसको प्रतिशत निकालने के दो तरीके हैं आपको, यानी कि वृद्धि निकालने के। कैसे, देखो ध्यान से, 60 का अगर आप 20% 10% निकाल देंगे तो 10/100, तो ये क्या आ गया आपका, 6 आ गया। या तो आप 10% निकाल के इसमें ऐड कर दीजिएगा, या फिर आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट 100 से 10% बढ़ा दीजिएगा, यानी कि 60 का कितना, 60 का आप कर देंगे 110/100। तब आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 66। कितना आ जाएगा, 66। तो इनकम आपकी 120 है, आप खर्च कितना कर रहे हैं, तो आप बचा कितना रहे हैं, तो 10 में से 6 गए आपके बचेंगे 4, और 11 में से 6 गए बचेंगे आपके 5। कितने बचेंगे, 5। तो इसने कहा है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देखो आपकी बचत थी पहले 40, अब कितनी हो गई, बढ़कर 54, यानी कि कितनी बढ़ गई आपकी, 14 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 14 बढ़ गई। कितने पर बढ़ी है, 40 पर। तो 100 पे कितनी बढ़ेगी, बताओ मेरे को जरा। 0 से 0 गया, 140 बचा आपका, 140/4 करेंगे तो 4 तिया 12 और 2 0, 4 पंजे 20। ठीक है। तो आपकी कितनी बढ़ गई इनकम, 35% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 35%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इसने कहा है एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने 25% अंक प्राप्त किए हैं और 40 अंकों से क्या हो गया, वो 40 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि दूसरे अभ्यर्थी ने 37% अंक प्राप्त किए और उसने उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है, ये आपको बताना है। देखिएगा, एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने 25% अंक प्राप्त किए। मान के चलो टोटल परीक्षा थी x नंबर की, कितने नंबर की, x नंबर की। ठीक है। उसने कहा है 25% अंक प्राप्त किए, तो x का 25% यानी कि 25x/100। ठीक है। अच्छा, और उसने कहा है कि 40 अंकों से वो क्या हो गया, फेल हो गया। अगर मैं 40 देखो और ले आता, क्या ले आता, 40 नंबर अगर मैं और ले आता तो मैं क्या पास नहीं हो जाता, जी हाँ बिल्कुल पास हो जाता। तो अगर मैं पास ऐड कर दूंगा 40 नंबर तो क्या हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है। एक दूसरा विद्यार्थी है, वो 37% नंबर लेके आया बाबूजी। कितने लेके आया, 37% नंबर लेके आया, और उसने क्या कहा, वो 20 अंक अधिक लेके आया। कितने अंक अधिक लेके आया, 20 नंबर वो अधिक लेके आ गया। यानी कि अगर 20 वो कम भी लेके आता तो भी उसका काम चल जाता। तो क्या फिर वो फेल हो जाता, जी नहीं, वो फिर भी क्या होता, पास हो जाता। ठीक है। तो यानी कि ये भी हमारे पासिंग मार्क्स है और ये भी हमारे पासिंग मार्क्स है, और पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उनको आप इक्वल कर देंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखो दो तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। मैं निकाल के बता देता हूँ एक बार आपको। 37x में से 25x माइनस कर देंगे आप तो कितना आ जाएगा, 7 में से 5 गए 2, 3 में से 2 गया 1, तो 12x/100 हो जाएगा, और 40 ये 20 आ जाएगा आपका इधर, तो ये हो जाएगा 60। तो 12 पंजे हो जाएगा 60, और 5 गुना 10 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 50। कितनी आ जाएगी, 50। ये यहाँ पर 100 भी था तो क्या हो जाएगा, ये 0 की और मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ठीक है ना। तो टोटल नंबर की परीक्षा थी आपकी 500 नंबर की। अभी देखो अगर इसको आपको डायरेक्ट करना हो तो मैं आपको सिंपल बताऊंगा एकदम आसान तरीके से। देखो ध्यान से, उसने कहा है 25% अंक प्राप्त किए और जबकि दूसरे ने किए हैं 37% अंक। तो जो 25% है और दूसरा है 37% अंक, तो हमेशा ज़्यादा वाला ऊपर लिखेंगे आप और कम वाला लिखेंगे आप नीचे। ठीक है। तो उसने कहा है एक ने 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि अगर उसको 40 नंबर और लेके आने थे तो इसकी आप क्या बना लीजिएगा, इस तरीके से टेबल बना लीजिएगा। इसके -40 आए हैं, 40 नंबर कम लेके आया, और जो दूसरा नंबर था उसको 20 नंबर और फालतू लेके आया। तो इनका गैप कितना रहा, जी हाँ इनका गैप रहा 60 का। तो ये 40 नंबर और लेके आएगा तब पास होगा, और ये क्या होगा, इनका गैप टोटल कितना बन गया आपका, 60 बन गया। ठीक है।
अगर ये भी कम लेके आता तब वहां पे हम इस केस में 40 में से 20 माइनस कर देते, बट ये एक का पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है। इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आपको प्लस करना है, बट मान के चलो दोनों के दोनों 20 नंबर या 40 नंबर और फालतू लेके आते तो वहां पे भी आप माइनस कर देते। ठीक है, तो इस केस में आपको हमेशा माइनस करना है। तो 7 में से 5 गए 2, 3 में से 2 गया 1, तो यानी कि 12% की वैल्यू कितनी है 60। 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, तो पूरे 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 500। ठीक है, ये मेथड है, इतना अगर आप कर सकते हैं तो विदाउट एक्स के भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जो भी आपको सूटेबल लगे उसको उस मेथड से आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक प्रतियोगी परीक्षा में सैम 60% अंक लेके आता है। देखो 60% को मैं कहाँ लिख लूँगा, 60% को मैं लिख लूँगा स्टार्टिंग में, कितने लेके आया 60% अंक लेके आया, और 40 अंकों से क्या हुआ वो अधिक लेके आया, यानी कि 40 वो ज़्यादा लेके आया, यानी कि प्लस वाले हैं। इसने कहा है राम 40% अंकी लेके आया, कितने लेके आया 40% अंकी लेके आया और 20 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया 20 अंकों से, तो इसका माइनस कर लीजिएगा और इसका आप जोड़ दीजिएगा। तो 60 में से 40 गए 20% और इसकी कितनी हो जाएगी 60। तो इसने कहा है इस परीक्षा का उत्तीर्णता अंक क्या था। तो देखो 1% की वैल्यू हो गई कितनी 3, तो पूरे 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, यानी कि जो टोटल नंबर की परीक्षा थी वो थी आपकी 300। कितने की थी 300। बट अब की बार उसने टोटल मार्क्स नहीं पूछे, उसने अब की बार क्या पूछा है, उसने पूछा है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो देखो ये 60% अंक लेके आया था और 40 इसके ज़्यादा थे। अगर आप 60% लेके आओगे और 40 कम भी लेके आओगे तब भी वो पास रहेगा। 40% कम लेके आया और 40% लेके आया और 20% से वो फेल हो गया 20 नंबर से, तो 20 अगर और लेके आ जाता तो भी आप पास हो जाते। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा 300 का आपको निकाल लेना। इसको मैं इरेज कर देता हूं। हम क्या करेंगे 300 का 60% निकालते हैं और 40 घटा देंगे। ठीक है, $300 का 60% निकाल लेते हैं और उसके अंदर क्या कर देंगे 40 माइनस कर देंगे। तो 2 0 से 2 0 76 हो जाएंगे आपके 180 माइनस 40 कितने हो जाएंगे 140 नंबर पे क्या है पासिंग है। अच्छा दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं इसको। आप कहोगे कि सर दूसरे मेथड से करके दिखाओ, तो देखिएगा 40% अंक लेके आया तो 300 का 40% निकाल लीजिएगा और आप क्या कर दिए 20 नंबर कम ले गया तो 20 नंबर और उसके जोड़ दीजिएगा। तो 4 हो जाएंगे 120 और 120 प्लस 20 कितना हो जाएगा 140। तो क्वेश्चन से आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, मेथड आप कोई सा भी यूज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। एक व्यक्ति की आय और खर्चे का अनुपात 5:3 है। यदि आय में 30% की वृद्धि होती है और व्यय में भी 20% की वृद्धि होती है तो बचत में प्रतिशत वृद्धि कमी क्या होगी। बताइएगा क्वेश्चन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप। ये परसेंटेज में रेशियो का कमाल है, यानी कि परसेंटेज के अंदर ही उसने क्या रेशियो का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया, यानी कि उसने रेशियो की भी आपसे नॉलेज ले ली और परसेंटेज की भी उसने आपसे नॉलेज ले ली। तो देखिएगा ध्यान से, इनकम और एक्सपेंडिचर क्या है, इनकम है आपकी 5 और एक्सपेंडिचर है आपकी 3। ठीक है, कल वाली अगर आपने वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बोला था कि रेशियो के अंदर चीज़ें आपकी इक्वल होती है, यानी कि रेशियो उनका इक्वल रहेगा। अगर आप 0 जोड़ देंगे इसके अंदर तो भी उसके रेशियो पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर 2 0 भी आप ऐड कर देंगे तो भी उसके रेशियो पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 1 0 इसके अंदर मैंने ऐड कर ली। ठीक है, तो उसने कहा है यदि आय में 30% की वृद्धि हो गई, अगर आय में देखो 30% की वृद्धि हो गई तो 50 का या तो आप डायरेक्ट 130% निकाल दीजिएगा, यानी कि 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 पंजे होते हैं 65। ठीक है, या तो डायरेक्ट 130% निकाल दीजिएगा या फिर 50 का 30% निकाल के उसमें ऐड कर दीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। और खर्चे में 20% की वृद्धि होती है, यानी कि 12 × 36 हो जाएगा आंसर आपका। ये कैसे किया, ये बिल्कुल सिंपल है, आप भी कर सकते हैं इसको। जैसे 30 का हमने कितना निकाला 20%, तो 20% निकाला और हमने क्या कर दिया 20% होता है 6, तो 6 को हमने जोड़ दिया इसके अंदर, तो ये आ जाएगा आपका 36। ठीक है, तो उसने कहा है आपसे कि बचत में बतानी है क्या कमी आएगी, कमी आएगी कि वृद्धि आएगी। देखो ध्यान से,
अगर 50 उसकी इनकम थी, 30 खर्च करता है तो 20 वो बचा भी तो रहा था। अच्छा, अगर उसकी 65 इनकम है और 36 वो क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है, तो कितना आएगा, 15 में से 6 गए 9 और 5 में से 3 गए 2, यानी कि 9 रुपये वो क्या कर रहा है, 20 उसकी सेविंग पहले थी, अब की बार वो 29 की सेविंग कर रहा है, यानी कि 9 पे क्या कर रहा है, वो इंक्रीमेंट कर रहा है, कितने पर, 20 पर, तो 100 पर कितना करेगा भाई, 20 पंजे होंगे 100, तो 9 पंजे 45, यानी कि 45% की वो क्या कर रहा है भैया, वो इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी कि इतने परसेंट की उसकी सेविंग बढ़ गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उनकी आय में 20% की वृद्धि हुई है और उनके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में वृद्धि क्या होगी। देखिएगा ध्यान से, अपनी आय का 80% करता है वो खर्च, यानी कि एक्सपेंडिचर है उसका 80%। ठीक है, इनकम कितनी रही होगी, उसकी इनकम रही होगी भैया 100। ठीक है, तो उसका बचत कितनी रही होगी, 20 की। 100 में से अगर 80 खर्च कर दे तो 20 ही तो वो बचाएगा। ठीक है, इसने कहा है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए, कितनी कर दी, आय उसने 20% बढ़ा दी। ठीक है, और उसने खर्चे में क्या किया, 10% की कमी कर दी। तो खर्चे को आप क्या करेंगे, 80 का 90% निकाल देंगे, क्योंकि 100 में से 10 गया, 90/100, तो 9 अट्ठे हो जाएगा आपका कितना, 72, यानी कि 72% की उसने क्या कर दी, एक अच्छा वृद्धि की है उसने, वृद्धि की है तो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो 80 का 110% निकाल लेंगे हम, 80 का 110% निकाल दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 11 × 8 = 88, तो 88 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो अब देखना है आपको कि उसकी सेविंग में वृद्धि हुई है या फिर कमी आई है। तो देखो 10 में से 8 गए 2 और 11 में से 8 गए आपके 3, तो यानी कि 12 रुपये आपके सेविंग में बढ़ गए। 12 से कितना हुआ, 12 बढ़े हैं 20 पर, तो 100 पर कितने बढ़ेंगे, तो 20 पंजे 100, तो 12 पंजे 60, यानी कि 60% की उसकी बचत में वृद्धि आ गई है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आपकी समझ में आया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, तो आगे जैसे वीडियो होगी तो हम कुछ क्वेश्चंस को रिपीट कर देंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। एक परीक्षा में मनीष ने कुल अंकों का 20% प्राप्त किया और 20 अंकों से वो क्या हो गया, उत्तीर्ण हो गया। तो मोहित ने जो है 40 अंक प्राप्त किए और कुल अंकों के 10% से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा में कुल कितने अंक थे। देखो ध्यान से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कुल अंकों का 20% प्राप्त किया, x अंक थे और वो कितने लेके आया, केवल 20x/100 लेके आया। कितना लेके आया, 20x/100। मोहित केवल टोटल 40 नंबर लेके आया और कितने, कुल अंकों के 10% से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि अगर वो 10% और ले आता तो क्या वो पास नहीं हो जाता भैया, बोलो। अगर वो 10% मार्क्स और ले आता तो क्या पास नहीं हो जाता, जी हाँ। तो 10% हमने क्या कर दिए, उसके अंदर ऐड कर दिए, क्योंकि वो 10% से क्या हो गया था, वो फेल हो गया था। तो हमें क्या करना है, 10% अंक उसके जोड़ देने हैं। तो इसने कहा है परीक्षा में कुल कितने अंक थे। तो देखो 10x आ जाएगा इधर, तो 20 में से 10 गए आपके बचेंगे, 10x/100 = हो जाएंगे आपके 40। तो 1 0 से 1 0 गई, तो टोटल परीक्षा आपकी आ जाएगी 400 नंबर की। कितने नंबर की, 400 नंबर की आपकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोहन ने 28% अंक प्राप्त किए और मासिक परीक्षा में 15 अंकों से वो असफल रहा। ठीक है, श्रुति 32% अंक प्राप्त करके आई और कितने नंबरों से, 8 अंकों से वो रह गई है। तो मासिक परीक्षा में कुल कितने अंक थे। देखो सोहन की अगर बात करें तो वो 28% लेके आया और 15 अंकों से असफल रहा। तो 15 क्या कर देंगे, उसके अंदर हम प्लस कर देंगे। ठीक है, यानी कि वो कम लेके आया है तो हम प्लस कर देंगे। अब इसने कहा है श्रुति केवल 32% ही लेके आई। 32 को आप ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमें केवल डिफरेंस देखना है इनका। क्या देखना है, हमें केवल डिफरेंस देखना है इनका। और ये कितने, 8 अंकों से असफल रही। अच्छा, ये भी क्या रही, 8 अंक इसके और चाहिए। देखो मैंने कहा ना अभी आपको,
कि अगर दोनों के साइन सेम सेम हो जाते हैं, ये 15 नंबर से रह गया, ये 8 नंबर से रह गई, तो वहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको दोनों में से माइनस करने पड़ेंगे। यानी कि इधर भी आप माइनस करेंगे, 32 में से 28 गए 4%, और यहाँ पे भी 15 में से 8 गए, कितने बचेंगे आपके 5 और 2 7, कितने हो जाएंगे आपके 7 नंबर। ठीक है, तो 4% की वैल्यू है आपकी 7, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/4, तो पूरे 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से कटेगा 25, और 25 सत्ते कितना होता है, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175 हो जाएगा आपका आंसर। तो टोटल नंबर की जो परीक्षा थी वो कितने नंबर की थी, 175 नंबर की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका जो है आखिरी क्वेश्चन होगा, और उसके बाद जो है एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्या आंसर आएगा। एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी 60% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त करता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, तो अधिकतम अंक क्या है। देखो ध्यान से, एक आदमी है कोई 60% अंक लेके आया। अभी देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक लेके आया 60%, दूसरा लेके आया 30%, इसको मैं डायरेक्ट आपको करके दिखाऊंगा। तो 60 में से 30 गए, बचेंगे आपके 30%, कितने 30%। अभी देखो 25 अंक ज़्यादा हैं उसके और एक के हैं 20 अंकों से फेल हुआ है, तो 25 और 20 कितने हो गए, इनका गैप देख लेंगे, क्योंकि एक प्लस है और दूसरा है माइनस, तो 25 और 20 हो गए आपके 45, कितने हो गए 45 हो गए। ठीक है, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 45/30, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 गए, 3 से काटेंगे 15, तो 150 नंबर की टोटल परीक्षा थी। देखो 2 ही लाइन में आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप एक लाइन में भी कर सकते हैं, और आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपकी स्क्रीन पर है, और आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। एक परीक्षा में जब कोई छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तब वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन जब वह 45% अंक प्राप्त करता है तब वह 30 अंकों से उत्तीर्ण होता है, तब उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितने होंगे। देखिएगा, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो हम इनसे जो है सिमिलर क्वेश्चंस भी टेलीग्राम चैनल पर डालते रहते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके के हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं करा सकते, तो आप जो है वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल से हमारी PDF ले लेंगे, और वहाँ से भी आप जो है डाउनलोड करके आप उसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप वहाँ पर अपना डाउट भी छोड़ सकते हैं। चलिएगा, मिलते हैं फिर आपसे कल को इसी समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।